जब आज से लगभग 4 साल पहले व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात उस समय के डीजीपी सीआईडी और बाद में डीजीपी भी रहे रश्मि रंजन स्वैन ने की थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसको लेकर आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं बल्कि लेख तक अखबारों में लिखे गए थे और ये कहा गया था कि ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। लेकिन आज जब घाटी से डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है, पढ़े लिखे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिन लोगों के पास डिग्रियां हैं, जो लोग कॉलेजों से और यूनिवर्सिटियों से निकले हुए हैं, जब उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अब आया हो गई है कि वाइट कॉलर टेररिज्म एक हकीकत है। इसी सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात ने एक अटैचमेंट का ऑर्डर दिया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने एक पाकिस्तानी एजेंट और आतंकी मियां क्यूम की प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के आदेश दिए हैं। उसके बाद उस ऑर्डर को भी ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है और उसमें 31 दिसंबर 2009 को जो मामला पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज किया गया, जिस मामले में ये कहा गया कि एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार के बारे में कहा गया कि ये होटल जहांगीर श्रीनगर में हुआ था, जहां पर मियां क्यूम और उसके अलावा कुछ और अलगाववादी नेता मौजूद थे। वहां पर भारत विरोधी तकरीरें हुई, जब वहां पर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने को लेकर बातें हुई और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो लोग मौजूद थे उनको इश्तियाल दिया गया और उन लोगों को ये कहा गया कि वो लोग भी भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर को अलग करने की मुहिम में शामिल हो जाएं। इस मामले की पड़ताल को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने इस ऑर्डर में क्लेम किया है, ऑर्डर नंबर है 4340 ऑफ 25 12 नवंबर 2025, इसके ऊपर तारीख लिखी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जब पड़ताल की गई और जब मियां क्यूम के घर की तलाशी की गई सर्च वारंट लेने के बाद, तो मियां क्यूम के घर से बहुत सारा ऐसा लिटरेचर जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा है मिला। कहा गया है कि एक लेटर हेड मिला हिजबुल मुजाहिदीन का जिस पर मोहर लगी हुई थी, एक प्रेस नोट मिला है हिजबुल मुजाहिदीन का डॉक्यूमेंट, एक चिट्ठी मिली है सैयद सलाउद्दीन जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सर्वे सरवा हैं, जो विलियम जेफरसन क्लिंटन के लिए उन्होंने जो एक समय राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके लिए लिखी थी, और एक सील इंप्रेशन मिला है आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का उर्दू में। ये मियां अब्दुल क़य्यूम के घर से ये तमाम चीज़ें रिकवर हुई हैं और जिस समय ये तमाम चीज़ें उनके घर से रिकवर की गई तब वहाँ पर गवाह मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मौजूद थे। कहा गया है कि ये यूएपीए के तहत ये तमाम जो है जब्तियाँ की गई हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये कहा है कि जो मियां अब्दुल क़य्यूम की प्रॉपर्टी है उस घर का इस्तेमाल आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए किया गया है, उस घर का इस्तेमाल आतंकवाद बढ़ाने वाले लिटरेचर के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये भी कहा गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये म्यूटेशन नंबर 338 जो मियां अब्दुल क़य्यूम के नाम पर है बुलबुल बाग बरजुला में, और ये बिल्कुल साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि ये आतंकवाद से जो फ़ायदा मियां अब्दुल क़य्यूम को हुआ है ये उसी से इस घर को बनाया गया है। इसी सिलसिले में एफआईआर नंबर 157/09 के तहत इस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। अब जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी अटैच हुई है मियां अब्दुल क़य्यूम की और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि ये एक और जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए वकील थे जो घाटी में प्रैक्टिस करते थे, बाबर कादरी, उनके कत्ल की जो साजिश है उसमें मियां क़य्यूम को शामिल बताया गया है और इसी के चलते वो इस समय जेल में भी हैं। तो ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर के पूर्व प्रधान मियां क़य्यूम की प्रॉपर्टी की अटैचमेंट का ऑर्डर अपने आप में बहुत बड़ी घाटी की डेवलपमेंट है। एक समय वो था जब मियां क़य्यूम की तूती बोला करती थी, जब मियां क़य्यूम जो कहते वही वादी में हुआ करता था, और एक दौर ये भी है जिस दौर में मियां क़य्यूम गिरफ्तार हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब उनके घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ताले लगा दिए हैं और ये कहा है ये घर आपने दहशतगर्दी में जो आपकी शमूलियत रही है उस शमूलियत के चलते ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर खड़ी की है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अफसोसनाक खबर ये भी कि वादी के मेडिकल कॉलेजेस से पढ़े हुए नौजवान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और अब वो उस मामले के तार जो हैं वो दिल्ली कार बम ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक अलर्ट इशू किया है रेड फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी के बारे में। उन्होंने कहा है जो प्राइम सस्पेक्ट है इस मामले में डॉक्टर उमर उल नबी
दिल्ली ब्लास्ट केस में ये भी डॉक्टर थे। इसके अलावा कई और डॉक्टर हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे और उन डॉक्टरों के खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जमात इस्लामी का जो नेटवर्क है बडगाम में, सेंट्रल कश्मीर में, उस नेटवर्क को भी ध्वस्त करने के लिए वहाँ पर कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। उसमें ये बताया गया है कि यूएपीए के तहत ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, रेड्स हुई हैं घरों के ऊपर, जमात इस्लामी के जो मेंबरान हैं और उनके साथियों के ऊपर, सोइबुग में, मागम में, खान साहब में, बीरवा में, चाडूरा में, सरार शरीफ के इलाके में। और इसमें कहा गया है कि ये पूरी कार्रवाई जो है कानूनी धाराओं के अंदर रहते हुए की गई है और इसका मकसद वो डॉक्यूमेंट्स और वो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जमा करना है जिससे ये साबित होता है कि जमात इस्लामी की ये तमाम मेंबरान जो है कहीं ना कहीं दहशतगर्दी और वादी के अंदर अलगाववाद को फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाज़ाब्ता फोटोग्राफ्स भी अटैच किए हैं अलग अलग जगहों पर जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है। अब उसके साथ में जैसे मैंने वाइट कॉलर टेररिज्म की बात की थी, उस वाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर ये बहुत गंभीर मामला है कि काजीगुंड का एक डॉक्टर जो है वो भी इस टेरर नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। उसके अलावा कई और डॉक्टरों के घरों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दस्तक दी है। और आप कमाल देखिए SHO नौगाम का कि उस नौजवान पुलिस ऑफिसर को जब आतंकी संगठन के पोस्टरों के बारे में जानकारी मिली तो वो भौंचक्का रह गया कि कैसे मुमकिन है ये कि इस तरह के पोस्टर यहाँ पर आ गए और इतने वक्त के बाद, इतने लंबे वक्त के बाद किसने ये पोस्टर यहाँ पर लगाए। उसकी पड़ताल को जब उन्होंने आगे बढ़ाया तो पड़ताल आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े नेटवर्क तक उनको ले गई और ये मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि इसकी जानकारी जब SSP श्रीनगर को दी गई और उसकी जानकारी जब ADGP CID नीतीश कुमार को हुई, उन्होंने और ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और फिर ये सारी बातें जब DGP नलिन प्रभात के साथ शेयर की गई तो उन्होंने उनको कहा कि इस मामले में फ़ौरन कार्रवाई की जाए और इस पूरे नेक्सस को अनवील किया जाए। और बड़ी खामोशी के साथ, बड़े प्रोफेशनल तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में काम किया, कार्रवाई की और नतीजा ये निकला कि ये डॉक्टरों का नेटवर्क जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था या जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहा था और आतंक का एक नया नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, उसे बेनकाब किया गया और इन तमाम डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी तक ये है कि अभी तक किसी ने भी इन डॉक्टरों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनमें से किसी को लेकर अभी तक ये नहीं कहा गया है या इनके घर वालों ने कहीं पर ये कहा हो कि ये आतंकवादी नहीं हो सकते। उन्होंने ज़रूर ये कहा कि बड़े शरीफ नफ्स थे, बात करने में बहुत अच्छे थे, लेकिन ये कर क्या रहे थे इसको लेकर कोई जानकारी उन लोगों ने नहीं दी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जो एक सस्पेक्ट हैं डॉक्टर मुजम्मिल, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल और साथ में डॉक्टर उमर को लेकर ये कहा जा रहा है, उनको लेकर आरोप ये है कि उन्होंने रैकी की थी। उसके अलावा कई और ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे केस में बड़ा मोहतात रहकर जो है तमाम चीज़ों को, तमाम तथ्यों को खंगाल रही है, क्योंकि ऑर्डनरी मामला नहीं होता जब आप उन लोगों पर हाथ डालते हैं जो समाज में समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं। ये समाज का एक असासा होते हैं। डॉक्टर्स समाज का असासा हैं, ऑफिसर्स समाज का असासा हैं। लेकिन जब आतंकवाद से जुड़े हुए किसी मामले में इस तरीके से गिरफ्तारी हो, ये इन 4, 6 या 10 डॉक्टरों तक चीज़ें महदूद नहीं रहती। उसके बाद इसकी गाज जो है तमाम जितने भी डॉक्टर्स, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं या जम्मू कश्मीर के बाहर हैं, उन पर गिरती है। विश्व हिंदू परिषद ने ऑलरेडी मांग कर दी है कि भाई आप श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल एक्सलेंस, जो नया मेडिकल कॉलेज बना है, वहाँ पर जब आप जी इन कश्मीर से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स वहाँ पर डॉक्टरी करने के लिए आ रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी पड़ताल होनी चाहिए सबकी। अब मान लीजिए कल CID वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी जाए नीट के लिए, तो कितना अजीब लगेगा आपको। और क्या जितनी मर्जी आप कोशिश करें, मैं और आप जितना मर्जी सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया को ये कहें कि नहीं जनाब ये कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने ये किया है, अभी तो पड़ताल ही चल रही है, अभी तो कुछ साबित ही नहीं हुआ, ये तमाम बातें हम कहें, लेकिन आप जानते हैं कि माहौल कैसा है। और इस माहौल के बीच में जब इस तरह की कोई वारदात होती है तो फिर ये करते तो 4-6 लोग हैं, लेकिन उसका खमियाजा जो है वो तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है। बड़े काबिल, बड़े लायक डॉक्टर जो हैं वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, लेकिन जब उन्हीं में से कुछ एक डॉक्टर्स निकल कर रेडिकलाइज होकर और
इस तरह की गतिविधियों में शामिल मिलें, उनके कबर्ड से क्लाशनकोव मिलें। मैं कबर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये कबर्ड ही है कि आपने अगर अपने लिए, आपको अगर अस्पताल ने कोई एक जगह दी है, कोई एक अलमारी दी है कि भाई आप इसका इस्तेमाल अपना सामान रखने के लिए कर सकते हैं, तो आपके उससे अगर AK-47 मिल रहा है और उसके बाद जो आपके साथ आपकी साथी हैं उनके यहाँ से भी AK-47 मिल रहा है, उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि RDX लगभग कोई 2900 kg के करीब RDX भी बरामद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत ख़तरनाक वारदात थी जिसकी प्लानिंग थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये सारा प्रोग्राम अस्त व्यस्त कर दिया और नतीजा ये निकला कि ये तमाम डॉक्टर गिरफ्तार हो गए। अब इन लोगों से पड़ताल हो रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस देश के अलग अलग जगह कोनों में जाकर इनके साथ जिन के तार जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों की पड़ताल कर रही है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जब वाइट कॉलर टेररिज्म की बात की जाती है, वो बात यही की जाती है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं, आप उस इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है उस इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाना, उस इंस्टीट्यूशन की जो काम है उस काम के जरिए लोगों की बहबूद के बारे में सोचना। लेकिन अब आप जब उस बहबूद के चक्कर में दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन अनासरों, दहशतगर्दी करें और मुल्क दुश्मन अनासरों के प्रोपेगेंडे और उनके एजेंडे का हिस्सा बने, तो फिर इसी को वाइट कॉलर टेररिज्म कहते हैं। ये टर्म जब रश्मि रंजन स्वैन ने अपने वक्त में कॉइन किया था, बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ किया था। लेख लिखे गए और कहा गया कि रश्मि रंजन स्वैन की अपनी ख्याली सोच है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अब जो ये नेक्सस ब्रेक हुआ है, इस नेक्सस ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि हाँ, वाइट कॉलर टेररिज्म एक सच्चाई है और इस सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ना है। लेकिन वहीं पर इस बात की भी ज़रूरत है कि कुछ डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उसका वबाल जो है वो बाकी डॉक्टरों के ऊपर ना गिरे। कुछ एक लोग अगर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस भी, दिल्ली पुलिस और बाकी तमाम मुल्क की जो पुलिस है, NIA है, वो तमाम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। मगर जहाँ तक ताल्लुक़ इन टोटल इन तमाम डॉक्टर्स का है जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुल्क के अलग अलग अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ज़रूरत इस बात की है कि सबको एक ही लाठी से न हाँका जाए, बल्कि जो लोग मुल्क दुश्मन हैं उनको आइडेंटिफाई किया करके आइसोलेट किया जाए और जो मुल्क दुश्मन हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर दिया जाए।